चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां आपको बताते चलें कि धामी सरकार का स्वरोजगार पर फोकस रखेगा। उत्तराखंड सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देगी, जहां छोटे कारोबार शुरू करने के लिए ऋण मिलेगा। धरती सूक्ष्म योजना को समायोजित कर नई नीति का प्रस्ताव भी तैयार होगा। तो धामी सरकार स्वरोजगार पर फोकस करेगी। उत्तराखंड सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देगी। छोटे कारोबार शुरू करने के लिए अब ऋण मिलेगा, जहां अति सूक्ष्म योजना को समायोजित कर नई नीति का प्रस्ताव तैयार होगा। धामी सरकार अब स्वरोजगार पर फोकस कर रही है, जहां उत्तराखंड सरकार अब स्वरोजगार को बढ़ावा देगी और इसके लिए जो छोटे कारोबार हैं उन्हें शुरू करने के लिए ऋण भी मिलेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, आत्मनिर्भर भारत की जब बात की जाती है तो कहीं ना कहीं इस दिशा में स्वरोजगार उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू होता है और लगातार खुद प्रधानमंत्री हों वो भी स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में अब धामी सरकार भी स्वरोजगार पर फोकस कर रही है। कहा जा रहा है कि जो छोटे कारोबार शुरू करना चाहता होगा, अगर कोई भी युवा, कोई भी व्यक्ति, तो उसे अब ऋण दिया जाएगा अपना कारोबार शुरू करने के लिए। अब बिल्कुल नैन्सी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से ये प्रयास कर रही हैं कि स्वरोजगार के दायरे को बढ़ाया जाए। और इसके साथ साथ अगर आप उत्तराखंड सरकार की बात करें तो अलग अलग विभागों में अलग अलग समय में अलग अलग प्रक्रियाओं के तहत जो युवा सरकारी सेवाओं के लिए चयनित हुए उनको स्वयं उनका उत्साहवर्धन के लिए मुख्यमंत्री ने अलग अलग विभागों के मंत्री की मौजूदगी में उनको नियुक्ति पत्र वितरित किए। तो एक तरफ सरकारी सेवाओं में खास तौर से युवाओं को अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो चयनित युवा अभ्यर्थी हो रहे हैं। इसके अलावा स्वरोजगार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, सरकार ने अब इस पर भी फोकस कर दिया है, क्योंकि स्वरोजगार के लिए सरकार की तरफ से जो प्रावधान है और जो योजनाएं संचालित की जा रही थी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और इसके साथ साथ जो नैनो योजना जो है, जो अति सूक्ष्म योजना थी इंडस्ट्री के लिहाज से, ऐसे में इन योजनाओं को समायोजित कर, क्योंकि कोरोना के समय में इनकी एक सीमा थी 50,000 तक के ऋण को लेकर के, और अब सरकार इस योजना को समायोजित करेगी। और इस योजना को समायोजित करने के बाद एक योजना के तहत अभी जिसमें 50,000 तक के ऋण का प्रावधान था, उसकी अमाउंट जो है वो 4 गुना बढ़ा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा और इस पर कैबिनेट की मोहर लगेगी। और जो स्वरोजगार के दायरे को बढ़ाने का सरकार का संकल्प है, उस दिशा में ये कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा। जो छुटपुट दुकान से संबंधित कुछ अपना कामकाज करना चाहते हैं और इसके लिए कुछ जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग से प्रावधान भी किए गए, उनको 5% अतिरिक्त का भी उसमें प्रावधान किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये स्वरोजगार से युवाओं को जोड़ने के लिए, उन स्वरोजगार के दायरे को बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार ये पहल कर रही है। और आने वाले समय में सरकार की इस योजना का जो लाभ है वो तमाम युवा उठा पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन सोनू, एक और महत्वपूर्ण सवाल कि जो ऋण दिया जाएगा, जिस तरह से सरकार ने प्रावधान किया है कि छोटे कारोबार जो भी शुरू करना चाहता है उसे ऋण दिया जाएगा, तो क्या ये कोई दायरा तय किया गया है या कोई पैमाना रखा गया है कि किसी विशेष क्षेत्र में ही ये ऋण मिलेगा, या फिर अगर युवा किसी भी क्षेत्र में अपना जो रोजगार है वो शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें हर क्षेत्र में ऋण मिलेगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, सरकार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। अब किस युवा का किस क्षेत्र में ज्यादा रुझान है, किस युवा का किस क्षेत्र का ज्यादा अनुभव है, कौन सा युवा किस क्षेत्र में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है या अर्निंग कर सकता है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं। सरकार ने एक व्यवस्था की है और सरकार इस व्यवस्था के तहत जो है वो ऋण उपलब्ध कराएगी। जो ऋण अभी तक 2 योजनाओं के तहत कम धनराशि का उपलब्ध कराया जा रहा था, उसकी धनराशि 4 गुना तक कर दी गई है। तो इस दायरे में जो भी युवा अप्लाई करेंगे, जिस क्षेत्र के लिए, खास तौर से दुकान की हम बात कर रहे हैं, मोबाइल सेक्टर से या इसके अलावा अन्य और भी कामकाज हैं, उनको लेकर के उस स्वरूप और उन नियमों के तहत जो युवा जो हैं, जो अभ्यर्थी इसके पात्र होंगे, उन पात्र अभ्यर्थियों को, पात्र युवाओं को ये ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके बाद अगर कहीं कोई सुझाव सरकार के पास जाते हैं किसी और सेक्टर को डेवलप करने के लिहाज से या उसमें ऋण उपलब्ध कराने के लिहाज से, तो जो उद्योग विभाग है वो या
इसके अलावा जो प्लानिंग विभाग है उसके माध्यम से उस पर भी विचार कर उसको भी अस्तित्व में लाए जाने की कोशिश सरकार के स्तर से की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि युवा किसी भी क्षेत्र में अपना स्वरोजगार अगर शुरू करना चाहते हैं, अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें अब धामी सरकार बढ़ावा देगी, उन्हें ऋण उपलब्ध कराकर जहां उन्हें आर्थिक तौर पर मदद करेगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रखिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।